बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th है, फिजिक्स चैप्टर नंबर 12, उसका लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम लोग जो है एक एक्टिविटी जो है वो मैं आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंड करवाऊंगा। इस एक्टिविटी को आप घर में भी आसानी से कर सकते हैं या आउटसाइड भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने करना क्या है, हमने एक अप्रोक्सीमेट मेथड है जिससे हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। इस एक्टिविटी की मदद से हमने इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। कि आप सपोज समझ लें कि यहां हमारे पास कोई विंडो है, ठीक है। सपोज ये कोई विंडो है, ठीक है। हम इस विंडो के सामने हमने एक जो है मिरर, जो कन्वेक्स लेंस है, उसको हमने क्या किया हुआ है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर हमने कन्वेक्स लेंस जो है उसको हमने एक स्टैंड के अंदर जो है उसको रखा हुआ है। ये एक स्टैंड समझ लें कि ये एक स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में हमने जो है एक उसको फिक्स स्टैंड के अंदर कन्वेक्स लेंस को सेट किया हुआ है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि इसका हम लोग कन्वेक्स लेंस को जब इस विंडो के करीब लेके जाते हैं तो लाइट इस पर पड़ती है। तो लाइट पड़ने की वजह से हमें इसका कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यहां पर हमें एक इमेज जो है वो मिलता है इसी विंडो का, जिसके सामने हमने रखा हुआ है। यानी यहां से ये जो लाइट है, अगर हम देखें तो यहां से ये हमारे कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसके साथ, और यहां से इसके बाद हमें यहां पर एक इमेज जो है वो प्रोड्यूस होता हुआ मिलता है। अब ये अगर हम लोग इससे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ निकालना चाह रहे हैं इस सारे प्रोसेस से, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, स्टैंड में कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये कोई विंडो भी हो सकती है भाई, जरूरी नहीं है विंडो मैंने ली है, इसके अलावा आप लोग कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई ट्री भी हो सकता है, और भी कोई चीज हो सकती है जिसके सामने आप जो है वो कन्वेक्स लेंस को किसी स्टैंड में रख कर, सिर्फ ये है कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, विंडो पर पड़ने के बाद। तो वो क्या होगा कि हमें इमेज जो है ये यहां पर हमने जो हासिल हुआ है, ये बेसिकली हमने यहाँ पर एक स्क्रीन जो है स्क्रीन फिक्स की हुई है इस पॉइंट पर। तो स्क्रीन जो है, जरूरी नहीं है कि स्क्रीन के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पीछे कोई वॉल है इस विंडो के यहां जहां हमने कन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसके पीछे अगर कोई वॉल है तो वॉल को भी स्क्रीन के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जो है हमें क्या हासिल होता है, ये हमें इमेज हासिल होता है, ठीक है जी। ये जो इमेज है ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये हमारी विंडो है। जो विंडो बेसिकली क्या है, विंडो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा लेंस है, और स्क्रीन के ऊपर ये जो हमें इमेज हासिल हुआ है, मतलब हम जो देख रहे हैं, तो यहां से हम लोग इसकी फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए देखें, हमारे पास एक जो है वो मीटर रूल होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई मीटर रूल हो वहां पर, तो हम उस मीटर रूल की मदद से क्या करेंगे कि हम ये डिस्टेंस मीटर रूल भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपके पास मेजरिंग टेप हो तो उसको भी यूज किया जा सकता है। आपने करना क्या है, आपने इस विंडो को, विंडो चूंकि ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है मेजरिंग टेप की मदद से। ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं आंसर होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपको आंसर मिल जाएगा यहां से भी। तो ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है ये आपने देखना है इससे कितना है, इसको हम नाम देते हैं पी। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है लेंस से, उसको हम क्या नाम देते हैं, पी, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को पी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमें इमेज हासिल हुआ है, इस इमेज का जो डिस्टेंस होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा लेंस से, इसको हम बोलते हैं क्यू। यानी हमारे पास पी भी है, क्यू भी है। अब हमने फोकल लेंथ एफ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास लेंस फार्मूला, ये मिरर फार्मूला होता है, पीछे आपने देखा था मिरर फार्मूला। ये लेंस फार्मूला दोनों के लिए सेम लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस फार्मूला की मदद से हम लोग एफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन ये याद रखें, सारी एक्टिविटी में, सारे प्रोसेस में हम लोग जो एफ फाइंड आउट करते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, याद रखिएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें हासिल होगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको रे डायग्राम बनानी पड़ेगी। रे डायग्राम की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आगे जब रे डायग्राम का टॉपिक आएगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि हम लोग रे डायग्राम से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी इसमें आपने, ये एक रफली मेथड है जो आप अपने घर में, किसी अपने गार्डन में, बाहर, ठीक है, गली में भी कर सकते हैं, ठीक है, और बाहर जहां कोई बिल्डिंग, विंडो वगैरह जहां लाइट हो और आप ये सारी चीजें सेट कर सकें,
इसको कन्वेक्स लेंस को आप स्टैंड पे रख सकें। यहाँ जो मैंने आपको बताया वॉल नहीं है तो आप स्क्रीन क्या हो सकती है, स्क्रीन आपको पेपर ले सकते हैं, आपको क्लॉथ यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर का, आप पेपर यूज कर सकते हैं, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ वॉल है तो वॉल पर भी, तो आप इसको आप स्क्रीन के तौर पर उस पर आपको इमेज जो हासिल होगा, आप जैसे मैंने आपको बताया कि जहां आपने लेंस को फिक्स रखा होगा स्टैंड के ऊपर और विंडो से उसका कितना डिस्टेंस है वो मेजरिंग टेप की मदद से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्यू है इमेज का डिस्टेंस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी मेजरिंग टेप से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। उसके बाद इस फार्मूले से आप 1/f = 1/p + 1/q, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके आपके पास अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ की वैल्यू जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये थी बेटा आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी। इसके बाद हम आगे थोड़ा चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। हम उस पर बात करेंगे कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। देखें भाई, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, पावर ऑफ अ लेंस। देखें जी, पावर ऑफ अ लेंस जो है इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो बेसिकली ये रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस क्या है, पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइन, यानी सादा लफ्जों में ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ। यानी हमारी फोकल लेंथ जो है उसका ये रेसिप्रोकल होता है। इसको पावर को जो है वो डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल पी से। ठीक है, और किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से करते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो 1/f। और अगली बात यह है कि इसका जब हम लोग पावर ऑफ अ लेंस लेते हैं तो पावर ऑफ अ लेंस में जो फोकल लेंथ है वो किस में रखी जाती है, इन मीटर्स। फोकल लेंथ किस में होती है, इन मीटर्स, यानी फोकल लेंथ मीटर में आप लेंगे। तो इस तरह से आपकी जो पावर हासिल होगी वो आपको 1/f, अगर मतलब कुछ भी वैल्यू होती है तो आपके पास पावर का जो यूनिट फिर आएगा, यूनिट क्या पावर का बनेगा, यहां से अगर आप देखें तो वो 1/m, यानी क्या बनेगा जी, 1 सादा लफ्जों में मीटर पर स्क्वायर, यानी ये यूनिट होगा किसका, पावर का। अब अगली बात यह है कि फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, हमने पीछे बात की थी। कन्वेक्स लेंस के लिए जो आपका एफ है यानी फोकल लेंथ, ये क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं तो कनकेव लेंस में आपका यही फोकल लेंथ एफ जो है वो नेगेटिव होता है। तो याद रखें कि अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो आपकी जो पावर होगी यहां पर वो भी पॉजिटिव होगी, यानी कन्वेक्स लेंस से जो हमें पावर हासिल होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। और जो हम कनकेव लेंस से पावर लेंस की हासिल करेंगे वो क्या होगी, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। ठीक है जी, ये वो बेटा पावर के बारे से बातें थी। और इसके जो यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईऑप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसके यूनिट को डाईऑप्टर बोलते हैं। ठीक है, और डाईऑप्टर जो है वो किस में होता है, 1 मीटर पर, यानी 1 पर मीटर। अब याद रखें कि एक और चीज देखने की, अगर फोकल लेंथ जो है डायोप्टर को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे कि अगर अगर फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर होगी तो आपके जो पावर की, आपके जो लेंस की पावर होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर। यानी अगर फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू, सादा लफ्जों में अगर 1 मीटर है, फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो आपकी जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर आपकी जो है वो 1 डायोप्टर होगी। और इसका यूनिट जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह लिखेंगे 1 पर मीटर। तो ये था भाई आपके पास जो है आज का हमारा लेक्चर, हमारा टॉपिक। तो इसमें आपने जो है वो पावर ऑफ लेंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग जो है वो जो मैंने बताया कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन की तरफ। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा बड़ी डिटेल के साथ कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।